आगे बढ़ते वक्त के साथ किसानों का मुद्दा और गंभीर होता जा रहा है। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर दिल्ली जाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने एक बार फिर से दिल्ली जाने की तैयारी कर ली है। लेकिन दिल्ली कूच से पहले किसानों ने 12 दिसंबर को शंभू बॉर्डर के साथ साथ पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर अरदास दिवस भी मनाया है। यह अरदास दिवस किसान आंदोलन को और मजबूती प्रदान करने, पुलिस की ज्यादती से गंभीर रूप से घायल हुए आंदोलनकारी किसानों के स्वास्थ्य जीवन के लिए और किसान आंदोलन में विरोध प्रदर्शन के धरने पर बैठे बुजुर्ग किसान नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाला की गिरती सेहत में सुधार के लिए मनाया गया। इसी पर हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। 2014 के बाद से लगातार किसान आंदोलन का मुद्दा देश भर में गरमाया हुआ है। धीरे धीरे किसान आंदोलन का मुद्दा जितना पुराना होता जा रहा है, सरकार और किसानों के बीच उतनी ही तनातनी बढ़ती जा रही है। एमएसपी की गारंटी के साथ साथ अपनी तमाम मांगों को लेकर किसान दिल्ली कूच के लिए ऐसी कड़कड़ाती ठंड में दिल्ली बॉर्डर पर जमा हुए हैं। किसानों की तरफ से एक बार फिर 14 दिसंबर को दिल्ली कूच का फैसला किया गया है। शंभू बॉर्डर से 101 आंदोलनकारी किसानों का जत्था दिल्ली के लिए रवाना किया जाएगा। इसकी तैयारियां तेज कर दी गई हैं। 12 दिसंबर को खनौरी के बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों ने 16 दिन से आमरण अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में भूख हड़ताल की और प्रार्थना दिवस मनाया। इस दौरान न गांवों से कोई लंगर आया और न ही कोई चूल्हा जला। किसानों ने आंदोलन की सफलता के लिए प्रार्थना की। इसके साथ ही डल्लेवाल और दिल्ली कूच के दौरान घायल हुए किसानों के स्वास्थ्य के लिए भी कामना की। फिलहाल दिल्ली कूच के लिए अड़े किसानों का संघर्ष 2 दिन से शांत है। इसका फायदा उठा हरियाणा पुलिस ने अपनी बैरिकेडिंग मजबूत कर ली है। किसान बैरिकेडिंग पर पड़ी टीन की छत से होकर आगे ना बढ़ जाएं, इसके लिए अब ऊपर लोहे की एंगल लगा दी गई है। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 101 मर्जीवाड़े किसानों का जत्था अब 14 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच करेगा। इसकी पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की होगी। पंढेर ने आगे कहा कि हमने 3 दिन का केंद्र सरकार को और समय दिया है, परंतु अभी तक सरकार की तरफ से कोई संदेश नहीं आया है। इससे यही लगता है कि केंद्र सरकार किसानों से बात नहीं करना चाहती। आज हम लोग पूरे पंजाबियों, हरियाणा वासियों लोगों को अपील कर रहे हैं भी अधिक से अधिक शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे। 10 महीने पूरे हो रहे हैं हमारे आंदोलन पूरे देश भर में किसान मनों के बीच पूरा बुलंदियों पे चल रहा है। अब केंद्र की मोदी सरकार, हरियाणा सरकार और सरकारों की जो एजेंसियां हैं वो पूरी तरह सरगर्म हो गई हैं और पंजाबियों के मनों में ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि आंदोलन जीता नहीं जा सकता। यूनियंस में आपसी फूट का मुद्दा ज्यादा उभारा जा रहा है। तो हम पंजाबियों और हरियाणा वासियों को बोलना चाहेंगे, अगर 3 करोड़ पंजाबी, 2.5 करोड़ से ऊपर हरियाणा वासी इकट्ठे हो जाएं, जिस तरह से आप जान रहे हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का अमर अनशन 18वें दिन में दाखिल हो गया और लोग उठ रहे हैं, लोग आंदोलन के लिए तैयार हैं, जिससे भाजपा की सरकार चिंतित है। हम कहते हैं मोदी सरकार भारत के 140 करोड़ लोगों से बड़ी नहीं हो सकती। भारत के लोग सबसे बड़े हैं। लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। भाजपा को भ्रम है कि हम इस तरह की चालें चल के षड्यंत्र रच के किसान आंदोलन को फेल कर देंगे। उधर भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के प्रवक्ता तेजवीर सिंह ने इंटरनेट मीडिया पर वीडियो शेयर कर कहा कि 13 दिसंबर को शंभू बॉर्डर पर मोर्चे के 10 माह पूरे होंगे। इस दिन बाड़ा इकट्ठा किया जाएगा, इसीलिए सभी लोग शंभू मोर्चे पर पहुंचे। तेजवीर ने आरोप लगाया कि भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह का इंटरनेट मीडिया पेज भी बंद कर दिया गया है। ऐसा कर किसानों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ खनौरी बॉर्डर पर मांगों को लेकर 18 दिन से आमरण अनशन पर बैठे संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत बिगड़ती जा रही है। उनका वजन लगभग 11.5 किलो घट गया है। उनकी सेहत को देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें आईसीयू में रखने की सलाह दी है।
लेकिन बुधवार को किसानों ने डॉक्टर्स को चेकअप नहीं करने दिया। भारतीय किसान यूनियन सिद्धूपुर के महासचिव काका सिंह कोटड़ा ने बताया कि सरकारी अस्पताल की मशीनरी के साथ डॉक्टर्स की टीम बुधवार दोपहर डल्लेवाल का चेकअप करने पहुंची, तो किसान नेताओं ने उन्हें रोक दिया। टीम को कहा गया कि पहले पिछले 15 दिन तक किए गए टेस्ट की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, फिर चेकअप करने दिया जाएगा। इसके बाद डॉक्टर्स की टीम को बिना चेकअप किए ही लौटना पड़ा। अनशन की वजह से जगदीश सिंह डल्लेवाल की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है। विदेश से उनका चेकअप करने के लिए पहुंचे डॉक्टर करण जटवानी ने कहा कि अब डल्लेवाल का शरीर ही उनके शरीर को खाने लगा है। किडनी, लीवर लगातार कमजोर हो रहा है। किसी भी समय किडनी, लीवर फेल हो सकता है और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जगदीश सिंह डल्लेवाल ने खुद सोशल मीडिया के माध्यम से किसानों से अपील की है कि अब नहीं तो फिर कब किसान परिवारों में कम से कम एक शख्स अवश्य खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे ताकि आंदोलन को और मजबूत किया जा सके। अगर अब भी किसान सोचने में ही समय गवाते रहे तो समय हाथ से निकल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मेरा नाम खुशनूर है। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी वीरेंद्र मेहरा हैं। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।